सत्कारयोग गुरु प्यारी साथ संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, इंग्लैंड की संगत को निहाल करने के बाद बाबा जी और हजूर जी अब अगली डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। 11 अगस्त को हजूर जी नीदरलैंड गए थे और बाबा जी जर्मनी नीदरलैंड में पहुँचे जी। हजूर जी ने 15 मिनट का सत्संग फरमाया और उसके बाद लगभग 1 घंटे तक सवाल जवाब किए और 13 अगस्त को भी जर्मनी में सवाल जवाब हुए। अब हम सुनने में आ रहा है कि आज जर्मनी में बाबा जी सत्संग घर में मौजूद नहीं थे। जर्मनी में सिर्फ हजूर जी ने ही आज दर्शन दिए और सवाल जवाब किए। इस वीडियो में हम आपके लिए हजूर का सत्संग लेकर आए हैं जो हजूर ने कल नीदरलैंड में हुआ फरमाया था। उसके बाद हजूर जी जर्मनी आ गए थे। नीदरलैंड के सत्संग में हजूर जी ने अंग्रेजी में सत्संग किया था जिनका हिंदी अनुवाद हम सुना रहे हैं। हजूर जी का सत्संग 2 गहरी बातों पर केंद्रित था। पहली बात थी विश्वास और दूसरी बात थी संतुलन। हजूर जी ने फरमाया कि इंसान को चाहिए कि वह मालिक पर पूरा भरोसा रखें और उसकी मौज में चलें। जब हम खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर देते हैं तो वह भी हर हाल पल हर स्थिति में हमारी देखभाल करता है। मगर अफसोस यह है कि आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम दुनियावी उलझनों में इतने फंस गए हैं कि उस सच्चे साथी उस परम पिता परमात्मा को ही भुला बैठे हैं। झूठ के रिश्तों से उम्मीदें लगाए बैठ जाते हैं। हजूर जी ने कहा दैनिक भागदौड़ में हम हर किसी के लिए समय निकाल लेते हैं, चाहे कोई मीटिंग हो, पार्टी हो या सैर सपाटा, वहाँ समय से पहले पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे ही मालिक की याद में बैठने का समय आता है या सत्संग पर जाने का समय होता है तो हम बहाने बनाने लगते हैं। हम अक्सर सत्संगों पर देरी से पहुँचते हैं। मालिक ने हमें सोचने समझने की ताकत इसलिए दी थी कि हम अपने दुनियावी रिश्ते और जिम्मेदारी को निभाने के साथ साथ मालिक का सिमरन और भक्ति कर सकें। मगर हमने अपनी स्वार्थ की जो सूची है, हमने अपनी स्वार्थ की सूची को सबसे ऊपर रख दिया और जो हमें सब कुछ देता है उसे सबसे नीचे कर दिया, सबसे बाद में कर दिया, उस मालिक को पूरी तरह भुला दिया। हजूर बोले हम विश्वास का मतलब ही नहीं समझते। जब हम मालिक पर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं तो फिर हमारी संभाल की जिम्मेदारी मालिक की होती है। मालिक पर विश्वास का मतलब यह नहीं कि सिर्फ लफ्ज़ों में कह दिया, बल्कि हमें मालिक के बहाने में रहना है। इसके बाद हजूर जी ने बड़े सुंदर ढंग से समझाया कि जीवन में संतुलन क्यों ज़रूरी है। उन्होंने कहा बाबा जी हमें बार बार यही शिक्षा देते हैं कि भौतिक ज़रूरतों और आत्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत अहम है। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम रात को मोबाइल तकिए के नीचे रखकर सोते और सुबह आँख खुलते ही मालिक को याद करने के बजाय सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन में झांकने लगते हैं, जैसा रात भर में दुनिया में कोई भूचाल आ गया हो। हकीकत यह है कि हमें सुबह उठते ही सबसे पहले मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए और कुछ पल उसकी याद में बैठना चाहिए। हजूर जी ने चेताया कि जब तक हम मालिक के लिए वक्त नहीं निकालेंगे, उसके लिए समय नहीं बनाएंगे, तब तक हमें भीतर कोई सच्चा अनुभव नहीं मिलेगा। और फिर एक दिन जैसे हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और वैसे ही बिल्कुल खाली हाथ लौट जाएंगे। अगर समय रहते हमने अपने भीतर को जोड़ा नहीं तो हमें बहुत पछताना पड़ेगा। हजूर ने फरमाया जिसके जीवन में संतुलन नहीं होता वो आगे नहीं बढ़ पाता। जैसे हम अपनी नौकरी या कारोबार और परिवार के बीच एक संतुलन बनाकर चलते हैं, कारोबार को भी समय देते और परिवार के साथ भी वक्त बिताते हैं, वैसा ही संतुलन हमें भौतिक और आत्मिक जीवन में भी बनाना है। जिस मालिक ने हमें सब दिया है उसको हर पल याद रखना है। संगत जी, यह कुछ बातें हैं जो हजूर ने संगत को समझाई थी। यह कुछ सवाल जवाब भी हमें मिले हैं। यह हम नहीं जानते कि ये सवाल जवाब कब और कहाँ हुए थे, लेकिन यह सवाल जब हजूर और संगत के बीच के ही हैं। एक भाई ने सवाल किया, हजूर जी जब आखिरकार हमें इस दुनिया को छोड़कर ही जाना है तो फिर मालिक हमें यहाँ क्यों भेजता है? मालिक ने इस दुनिया को क्यों बनाया? हजूर जी ने बड़े प्रेम और गहराई से उत्तर दिया, बेटा यह पूरा जगत मालिक की मौत से बना है। यह उसकी एक लीला है। यह धरती एक रंगमंच की तरह है जहाँ आत्माएं अपने कर्मों का हिसाब चुकाने आती हैं। यह संसार कर्म और भोग जोनी है। हर रूह यहाँ कुछ सीखने, कुछ समझने और अच्छे बुरे कर्म करने और अपने कर्मों को भुगतने आती हैं। जब उसके सभी कर्म पूरे हो जाते हैं तो मालिक उसे वापस अपने असली घर बुला लेते हैं। इसके बाद एक बहन ने भावुक होकर सवाल किया, हजूर जी मैं खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करती हूँ। हजूर जी ने मुस्कुराते हुए बेहद स्नेह के साथ समझाया, बेटा महिलाएं असल में भीतर से बहुत मजबूत होती हैं और आज के समय में नारी को और भी सशक्त बनने की ज़रूरत है। हम अपने भीतर की ताकत को पहचानो, तुम किसी से कम नहीं हो। अपने ऊपर विश्वास रखो, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। ताकत शरीर से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से होती है। फिर एक भाई ने पूछा, हजूर जी हम कैसे जीवन जिए, मालिक हमसे खुश हो जाए, उसकी खुशी कैसे पाएं? हजूर जी ने सरल और स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, जिस राह पर तुम्हें नामदान के समय चलने को कहा गया था
उसी पर चलते रहो। वही बातें तुम्हारे जीवन की नींव होनी चाहिए। संतुलन बनाए रखो, दुनियावी जिम्मेदारियां भी निभाओ और आत्मिक यात्रा के लिए भी समय निकालो। और यदि किसी को नामदान नहीं मिला तो भी संतुलन में रहकर एक अच्छा इंसान बनो और मालिक की रजा में रहो। फिर एक भाई ने सवाल किया, हुजूर जी, यह पवित्र ग्रंथ और पोथियां, इनका क्या महत्व है और आज के दौर में सदगुरु की भूमिका क्या है? क्या सिर्फ पोथी पढ़कर रूहानी तरक्की हो सकती है? हुजूर जी ने बड़ी खूबसूरती से कहा, समझाया, जब हम पोथियां पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन उसकी गहराई हमारी उम्र और समझ और अनुभव पर निर्भर करती है। और बच्चा अगर कोई पोथी पढ़ेगा तो उसकी समझ अलग होगी, लेकिन वही पोथी अगर कोई अनुभवी पढ़े तो उसे छिपे गहरे अर्थ पकड़ पाएगा। इसलिए समय के साथ ग्रंथों की व्याख्या भी बदलती है। जो महापुरुष इन्हें लिखते हैं वे सिर्फ शब्द नहीं लिखते, बल्कि अपने जीवन का अनुभव और आत्मिक कमाई हमारे लिए छोड़ जाते हैं। लेकिन केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम उन बातों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक असली लाभ नहीं मिलेगा। और आत्मिक तरक्की के लिए हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। सिर्फ किताबें पढ़ लेने से कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन जाता। इसके बाद एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, हमारे आसपास का माहौल हमारे मन पर कितना असर डालता है? हुजूर जी ने बहुत सुंदर ढंग से जवाब दिया, हमारा मन बेहद संवेदनशील है। वह जिस वातावरण में रहता है वैसा ही बन जाता है। सत्संग, सेवा और संगत का असली उद्देश्य ही यही है कि मन को ऐसा माहौल दिया जाए जो उसे सही दिशा में ले जाए। जैसे एक फूल को खुशबू फैलाने के लिए सही मिट्टी चाहिए, वैसे ही मन की रूहानी तरक्की के लिए एक अच्छे माहौल की ज़रूरत है। फिर एक बहन ने सवाल किया, हुजूर जी, मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ, फिर भी लोग मेरे साथ गलत करते हैं, ऐसा क्यों होता है? हुजूर जी ने शांत भाव से कहा, दूसरों के कर्म उनके अपने होते हैं, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे तो हमें भी गलत करने की ज़रूरत नहीं, अच्छाई पर टिके रहो। अगर वो बुरा करेंगे तो उसका फल उन्हें मिलेगा। हमें सही रास्ते पर चलते रहना है। बदले की भावना से कुछ हासिल नहीं होता, और अगर कोई कुछ कहे तो पलटकर जवाब देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसा करने से हम भी उसी कर्म में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद किसी ने पूछा, हुजूर जी, क्या हमारे कर्मों का हिसाब किताब ज़रूरी है? सब कहते हैं कि गुरु जब नामदान देते हैं तो हमारे कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। हुजूर जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, हर इंसान को अपने कर्म का फल खुद भोगना पड़ता है। ना कोई इन्हें मिटा सकता है, ना कम कर सकता है, और ना ही अपने ऊपर ले सकता है। हाँ, गुरु तुम्हारा सहारा बन सकते हैं, तुम्हारी राह आसान कर सकते हैं, तुम्हें सहन शक्ति दे सकते हैं, लेकिन कर्मों से गुजरना तुम्हें ही होगा। जब तक एक भी कर्म बाकी रहेगा, आत्मा को जन्म मरण के चक्कर में आना ही पड़ेगा। फिर आगे एक बहन ने हुजूर जी से पूछा, आत्मिक मार्ग पर चलते हो हमें अंदर में प्रेम या विरह की भावना महसूस नहीं कर पाते, तो हम क्या करें? हुजूर जी, यह बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। जी, जब तक हमें किसी चीज़ की सच्ची ज़रूरत महसूस नहीं होती, तब तक हम उसके लिए हमारी तड़प पैदा नहीं होती। जब तक हमारी आत्मा को इस तलाश की भूख नहीं लगती, तब तक मन बेचैन नहीं होता। हम बाहर की चीज़ों को पाने की कोशिश करते रहते हैं, कभी यह चाहिए, कभी वो चाहिए, लेकिन सच्ची तृप्ति तो अंदर की यात्रा में है। हुजूर जी ने आगे कहा, जब आत्मा को सच्चा सुख चाहिए होगा तब वो खुद रास्ता ढूंढेगी। इसके बाद किसी ने पूछा, जी हुजूर जी, अच्छा सेवक बनने के लिए क्या करना चाहिए? हुजूर जी ने कहा, अच्छा सेवक वही होता है जो मालिक के हुक्म में चले, जो हिसाब किताब ना रखें, जो लेने के बजाय देने में विश्वास रखें, और जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करें। सेवा का मतलब सिर्फ डेरा या धार्मिक स्थान तक सीमित नहीं है। अपने घर में माता पिता की सेवा, ज़रूरतमंदों की मदद, यह सब भी सेवा ही है। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, आज की ज़िंदगी इतनी तेज़ और व्यस्त हो गई है कि मालिक की याद में बैठने का समय ही नहीं मिलता। हम कोशिश करते हैं, लेकिन रोज़मर्रा की जिम्मेदारियां बीच में आ जाती हैं। ऐसे में हमें सच्ची भक्ति कैसे निभाएं? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, समय तो हमारे पास हमेशा होता है, बस हम उसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं मायने रखता है। अगर किसी मीटिंग, पार्टी या घूमने का प्लान हो तो हम समय से पहले पहुंच जाते हैं, लेकिन जब मालिक की याद में बैठने का समय आता है तो हम बहाने बना लेते हैं। सबके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और इतना समय दूसरी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ भजन सिमरन के लिए बहुत होता है। बस हम इस समय को बैलेंस नहीं कर पाते। हमें एक संतुलन बनाना चाहिए। फिर एक बीबी ने कहा, हुजूर जी, जब हम भजन सिमरन करते हैं तो कभी कभी अंदर कोई अनुभव नहीं होता और मन में खालीपन लगता है। ऐसे में क्या यह मान लेना चाहिए कि हम आगे नहीं बढ़ रहे? हुजूर जी ने बड़े ही सुंदर
उदाहरण के साथ जवाब दिया कि खेती करने वाला बीज बोने के बाद रोज खेत में जाकर यह नहीं देखता कि अंकुर निकले या नहीं। वह पानी देता है, खाद डालता है और भरोसा रखता है कि समय आने पर फसल जरूर निकलेगी। भजन सिमरन भी ऐसा ही है। आज अनुभव ना हो इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार है। मेहनत करोगे तो फल ज़रूर मिलेगा। फिर एक बहन ने कहा, हजूर जी, कई बार परिवार में मतभेद होते हैं और मन में गुस्सा आ जाता है। क्या गुस्सा आना गलत है? हजूर जी ने समझाया, गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन उस गुस्से में कोई गलत शब्द मुंह से ना निकले और कोई गलत कर्म ना हो, इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। हजूर जी ने उदाहरण के साथ समझाया, मन को संभालना सीखो। पानी अगर बहता रहे तो काबू में रहता है, लेकिन बांध टूट जाए तो बाढ़ ला देता है। गुस्से को भी बहा दो, जमा मत होने दो, वरना नुकसान खुद को ही होगा। फिर एक लड़के ने पूछा, हजूर जी, अगर कोई हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाए तो हमें बदला लेना चाहिए? हजूर जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, अपना स्वभाव मत बदलो। अगर सूरज को इस डर से चमकना छोड़ना पड़े कि कोई उसकी रोशनी का गलत इस्तेमाल करेगा तो इस पूरे संसार में अंधेरा हो जाएगा। सूरज का काम है चमकना, इसलिए आप भी अच्छाई बनाए रखो, चाहे लोग उसका जैसा भी इस्तेमाल करें। फिर किसी ने पूछा, हजूर जी, मैं मालिक से अरदास करता हूँ, लेकिन मालिक मेरी अरदास नहीं सुनता। हजूर जी ने समझाया कि मालिक हमारी अवस्था जानता है। मालिक को हमारी अरदास की ज़रूरत नहीं होती। अरदास तो हम अपने आप को तसल्ली देने के लिए करते हैं। मालिक से कुछ नहीं छुपा। जब वक्त आता है तो मालिक वो चीज़ अपने आप हमें दे देता है जो हमारे लिए सही है। फिर एक बहन ने पूछा, हजूर जी, सेवा करते समय अगर मन में अहंकार आ जाए कि मैंने बहुत किया या मैं इतनी सेवा करती हूँ, तो उसे कैसे दूर करें? हजूर जी ने समझा, बेटा, सेवा करते समय हमेशा याद रखो कि हम अपनी मर्जी से तो एक पत्ता भी नहीं उठा सकते। वो हमें इतनी शक्ति देता है कि हम सेवा कर पाते हैं। इसलिए हमेशा उस मालिक का शुक्र करो कि उसने हमें सेवा के लायक समझा। फिर एक भाई ने पूछा, हजूर जी, अगर हम रोज़ सिमरन करने का समय तय करें और किसी दिन मजबूरी में ना कर पाएँ तो क्या यह गलती है? हजूर जी ने समझाया कि मालिक हमारी कोशिश देखता है। अगर हम जान बूझ कर टाले तो यह हमारी गलती है, लेकिन कभी मजबूरी आए तो अगले दिन ज़्यादा समय तक बैठ जाओ। संगत जी, यह थे कुछ सवाल जवाब जी हमने आपके साथ शेयर किए। हम संगत जी से विनती करते हैं कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।